हरे प्रिया तुलसी। तुलसी के बारे में जितना भी गुणगान कर लें उतना ही कम है। बहुत सारी वीडियोस आपको तुलसी के ऊपर मिल जाएगी, पर आज की वीडियो कुछ अलग है, जिसमें तुलसी के मुरझाने से लेकर तुलसी के उपायों तक की बात कही गई है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है तुलसी के ऊपर कुछ अलग सा ही एक गुणगान, जिसमें उसके मुरझाने से लेके उपाय तक की बात है। हो सकता है आप भी इन उपायों के बारे में सोच रहे हो या इसी की खोज में हो कुछ उपायों को करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए विशेष हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि या जय तुलसी माँ ज़रूर लिखिएगा। आइए जानते हैं प्रकृति का महत्व। प्रकृति की अपनी एक अलग विशेषता है। इसने अपनी हर एक रचना को बड़ी खूबी और विशिष्ट नेमत बख्शी है। इंसान तो वैसे भी प्रकृति की उम्दा रचनाओं में से एक है, जो समझदारी और सूझबूझ से काम लेता है। इसके अलावा जानवरों की खूबी ये है कि वे आने वाले खतरे जैसे कि भूकंप, सुनामी आदि को पहले ही भांप सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि पौधों के भीतर भी ऐसे ही अलग विशेषताएं होते हैं, जिसे अगर समझ लिया जाए तो घर के सदस्यों पर आने वाले कष्टों को पहले ही टाला जा सकता है। क्यों मुरझा जाता है तुलसी का पौधा? शायद कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे तुलसी के पौधे पर कितना ही पानी क्यों न डाल दिया जाए, उसकी कितनी ही देखभाल क्यों न की जाए, वह अचानक से मुरझाने या सूखने लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। कहने का भाव कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो उसकी सबसे पहली नज़र घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। हिंदू शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेखित है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। जहाँ दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधों का भी कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित लाल किताब के अनुसार बुध को ऐसा ग्रह माना गया है जो अन्य ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो इसका असर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर भी होगा, और कोई अगर अच्छा फल मिलने वाला है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी चीज़ों पर दिखाई देगा। अच्छे प्रभाव में पेड़ पौधे फूलने फलने लगते हैं और बुरे प्रभाव में मुरझाकर अपनी दुर्दशा बयां कर देते हैं। शास्त्रानुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे का जिक्र मिलता है, जिनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से उल्लेखित है। इन सभी के गुण अलग अलग और विशिष्ट हैं। तुलसी मानव शरीर में कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों के लिए खास उपयोगी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तु के अनुसार तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के भी किसी भी स्थान तक लगा सकते हैं। अगर तुलसी के गमले को रसोई के पास रखा जाए तो किसी भी प्रकार की कलह से मुक्ति पाई जा सकती है। जिद्दी पुत्र का हठ दूर करने के लिए पूर्व दिशा में लगी खिड़की के सामने भी आप तुलसी रख सकते हैं। नियंत्रण या मर्यादा से बाहर निकल चुकी संतान को पूर्व दिशा से रखी गई तुलसी के 3 पत्तों को किसी न किसी रूप में खिलाने पर वह आपकी आज्ञा का पालन करने लगता है। कारोबार की चिंता सताने लगी तो घर में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी तुलसी पर हर शुक्रवार कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागन स्त्री को दे दे। इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं और ऑफिस में
आपका कोई सीनियर आपको परेशान कर रहा है तो ऑफिस की खाली ज़मीन पर या किसी गमले में सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर ऑफिस जाते ही दबा दीजिए। उस समय दबाएं जब आपको कोई ना देखे। इससे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं रोजाना पंचामृत बनाकर शालिग्राम का अभिषेक करती हैं तो घर में कभी भी वास्तु दोष की हालत नहीं आती। ज्योतिष के अलावा शारीरिक तौर पर भी तुलसी के बड़े फायदे देखे गए हैं। सुबह के समय खाली पेट ग्रहण करने से डायबिटीज़, रक्त की परेशानी, वात, पित्त आदि जैसे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रतिदिन अगर तुलसी के सामने कुछ समय के लिए बैठा जाए तो अस्थमा आदि जैसे श्वास रोगों से जल्दी ही छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में तुलसी को एक वैद्य का दर्जा भी दिया गया है, जिसका घर में रहना अत्यंत लाभकारी है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक चरण में तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आधुनिक रसायन शास्त्र भी यह बात स्वीकारता है कि तुलसी का सेवन, इसका स्पर्श दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि घर में लगा रखी है तुलसी तो यह बात भी आप जान लीजिए। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी स्वरूपा माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है। पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और ये बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। इसे कौन से दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए वो सबसे पहले जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार, द्वादशी, सूर्य या चंद्र ग्रहण और अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन भी आप इसे ना तोड़ें। इसे दिन में और रात में के समय तुलसी के पत्ते जो है मतलब जब सूर्य ना हो, सूर्यदेव जब ना हो तो उस समय पे नहीं तोड़ने चाहिए। इससे दोष लगता है और अनावश्यक भी आपको पत्ते तुलसी के नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी को नष्ट करने का आपको कोई भी कारण जो है वो नहीं बनाना है। जब आवश्यक हो सिर्फ तभी ही तोड़िए। फिर रोज़ अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं तो यह बात बताई जाती है कि हर शाम तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर शुभ असर होता है। तुलसी का पौधा हर घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नज़र। ऐसे मान्यता है कि तुलसी का पौधा अगर घर में होता है तो बुरी नज़र प्रभावित नहीं कर पाती है। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है और सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए घर में। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के तुरंत बाद लगा देना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है, साथ ही आयुर्वेद में भी इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करते हैं, उनकी रोकथाम करने में सहायक होते हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तुलसी की सुगंध हमें श्वास संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से हम सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव हो सकता है। तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए।
तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए उसका सेवन करते समय, ये आपको ध्यान रखना है, उसको निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं और यह तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, इसलिए इसको चबाना नहीं चाहिए, सिर्फ निगलना चाहिए। और एक और बात है, हरि पूजा में आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शिवलिंग और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में 2 कथाएं बताई गई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था, जिसके फलस्वरूप ना तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और जबकि अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे तो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया और प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तो ये सभी जानकारी है जो तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई है, इसमें आपको उपाय सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।